जैन साथियों कैसे हो आप सब। वही के बच्चे हुए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हुआ आ सकी थी। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका को लेकर आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, दीदी एक उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का वीडियो बनाइएगा। और उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि अभी तक आपका इतना इंतजार हो चुका है बट उसमें अभी तक भर्ती क्यों नहीं देखने को मिली है। यानी उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती कब आएगी, क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज वगैरह है। एंड आप लोगों का जो पेट को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी पेट है वो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, पेट 2025 लिया जाएगा, ये अपकमिंग पर आने वाला है। उत्तर प्रदेश का जो पेट आप लोगों का है वो आने वाला है, जून महीने से शुरू हो जाएंगे फॉर्म वगैरह, क्या उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का जो कन्फ्यूजन बना हुआ है सारा इस वीडियो पर आप लोगों का क्लियर होने वाला है। और आज के बाद आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को छोटे छोटे कमेंट्स आना भी बंद हो जाए, क्योंकि एक ही वीडियो पर सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती, जिस भर्ती के बारे में बहुत लड़कियां इंतजार करती हैं, और वो लड़कियां तो बहुत इंतजार में बैठी हैं जिन लड़कियों को सिलेक्शन पिछली भर्ती में नहीं हुआ है। यानी 1 नंबर 2 नंबर से रह गई वो लड़कियां हैं, वो बहुत ज़्यादा इंतजार करती हैं। उनका 1 मिनट, एक दिन और 1 महीना बहुत ऐसे कट रहा है कि बस कभी भी भर्ती आए और हम उसमें क्या है कि एक अच्छी तैयारी के साथ अपना क्या है सिलेक्शन ले पाएँ, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर से रहने वाले स्टूडेंट्स को वाकई इंतज़ार ही रहता है आने वाली वैकेंसी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से क्या होता है तैयार होता है, प्रिपेयर्ड होता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें ये होता है कि अब अपकमिंग वैकेंसी है वो कब आ पाएगी, हमारी तैयारी जो कंटिन्यू रख रखी है तो उसका हमें अच्छा सा क्या है वहाँ पर दिखाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समय रहते कोई वैकेंसी आएगी तो बेस्ट रहता है। ठीक है, तो हमारी जो हमारी बहनें हैं और जो हमारी ओल्ड बहनें हैं दोनों इस वीडियो को देख सकती हैं, क्योंकि आज का वीडियो सच में अच्छा ही होने वाला है। क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लेके आई हूँ तो आप लोगों के लिए ही बेस्ट रहेंगी, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि इतने दिन से कमेंट्स आ रहे थे बट इसमें क्या था कि आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें ये था कि जब तक कोई इन्फॉर्मेशन मुझे सही से ना मिले तब तक मैं आप तक वीडियो ना पहुँचाऊँ। बात करते हैं उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती, और इसमें क्या क्या आप लोगों का क्या है हो सकता है बदलाव हो जाए। और अगर ये ऐसा बदलाव हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसमें आप लोगों को मुख्य उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती जो कि 2026 की रहेगी, और इस आप लोगों की इसमें क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें पदों की संख्या हो सकता है आप लोगों की जो 2614 पद बोले थे बीबी रानी मौर्य जो आपकी मंत्री हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले भी इस चीज़ को बोला था कि 2600 प्लस आप लोगों के पद हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर खाली हैं। और इसमें 2600 जो 14 पद हैं वो बहुत दिन पहले की अपडेट आप लोगों को सुनने में आई थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सेविका के पद खाली हैं। लेकिन अभी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी हैं वो 2 बार आ चुकी हैं, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती, जहाँ पर आपकी ये दोनों पोस्ट आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। एक तो आप लोगों की पद थे जिसमें आप लोगों के 69,000 पद थे। सेकंड वैकेंसी अभी आने ही वाली है, यानी सेकंड ना बोले उसको हम थर्ड बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी 69,000 से पहले भी एक भर्ती आप लोगों की हुई है जिसे 21,000 प्लस पद थे। उसके बाद सेकंड भर्ती आप लोगों की आई 69,000 पद वाली। ठीक है, अब आएगी आपकी थर्ड वैकेंसी जिसमें आपके 65,000 पद रहेंगे। लेकिन जब वो आपकी वैकेंसी आएगी 65,000 प्लस पद वाली, तो उसमें आप लोगों के जो है कुछ चीज़ें एडिट होके आएंगी। और उसमें क्या है मतलब वो सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा, सारा कुछ सेम रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इन्होंने बताया है कि आंगनवाड़ी में लोकार्पण होना है। यानी क्या है कि कुछ आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर, और काफ़ी चीज़ें आप लोगों के यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या है कि अगर ये आपकी ये संख्या जो लगातार बढ़ी रही है उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में सहायिका और कार्यकर्त्री की, तो वहाँ आप लोगों की आवश्यकता पड़ जाएगी हमारी उत्तर प्रदेश की सुपरवाइजर भर्ती मुख्य सेविका भर्ती में। इसमें क्या है कि देखिए अगर वो उधर वो चीज़ें बढ़ेंगी तो इधर इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेन वर्क करती हैं तो आप लोगों की ये सुपरवाइजर ही करती हैं। ठीक है, जो मेन आप लोगों को एक ऑफिशियली जो वर्क होता है तो वो आप लोगों का इन्हीं के अंडर पे आता है। ये आपका ट्रेनिंग देती हैं, यही आप लोगों को पुष्टाहार से रिलेटेड जो आप लोगों के ये सरकार के द्वारा जो चीज़ें आती हैं इनका सर्वेक्षण भी यही करती हैं। आप लोगों का काफ़ी निरीक्षण यही आप लोगों की करती हैं जो आप लोगों की होती है, क्योंकि ये एक अधिकारी रैंक की भर्ती है और सिर्फ लड़कियों की ही भर्ती होती है। उत्तर प्रदेश में आप लोगों की जो भर्तियां हो रही हैं आप लोगों को कुछ जो बिना परीक्षा वाली वो सिर्फ आप लोगों की लड़कियों की ही हो रही है। आपकी आंगनवाड़ी देखी, और उसके बाद न्यू आंगनवाड़ी आने वाली है, और ये आपकी जो सुपरवाइजर जो आपकी मुख्य सेविका भर्ती है ये आप लोगों की सिर्फ लड़कियों की ही भर्ती रहेगी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश की मुख्य सेविका भर्ती जिसमें आप सब इंतजार कर रही हो, तो ये आप लोगों की सिर्फ लड़कियों की ही रहेगी, कोई बॉयज़ इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है।
तो इसमें क्या है, इनकी संख्या बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बढ़ा दी जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सबके लिए अच्छा रहेगा, और उम्मीदें हैं कि बढ़ सकती है आप लोगों की वैकेंसी, क्योंकि ये बहुत पहले का डाटा आप लोगों को बेबी रानी मौर्य ने दिया था कि 2600 आप लोग 2514 पद के लिए इन्होंने डाटा दिया हुआ था। लेकिन हो सकता है कि आपका ये बढ़ जाए बढ़ती, ठीक है। अगर नहीं बढ़ेगी तो भी आपकी 2514 पद कोई कम नहीं है, अधिकारी रैंक की बढ़ती है तो अच्छी पद है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसकी एज के लिए बात करती हूँ तो इसमें एज आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST से आप आती हो 5 ईयर्स की छूट मिलती है, और आप लोग ऐसे मतलब OBC से आती हो 3 ईयर्स यहाँ पर छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसमें पिट स्कोर को लेके कि पिट लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जो भर्ती आप लोगों की उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका भर्ती होती है, तो ये आप लोगों की भर्ती UPSSC कराता है। और UPSSC जो भी भर्तियां कराता है तो भाई वो पिट जरूर लेगा, क्योंकि इससे पहले उसने क्या है कैलेंडर सही से जारी भी नहीं किया था, और आपका जब तक इसने पिट पूरा नहीं ले लिया, इसने रिजल्ट नहीं दे दिया, तब तक अपना इसने कैलेंडर नहीं जारी किया हुआ था सही से। और जैसे इसने UPSSC का पिट आप लोगों का क्या है रिजल्ट आया हुआ था, उसके बाद से आपने देखा होगा कि 5 से 6 दिन बाद से आपकी वैकेंसी आना शुरू हो चुकी थी, जो कि UPSSC के कैलेंडर में थी। और धीरे धीरे आपने देखा कि UPSSC के कैलेंडर की आने वाली वैकेंसियाँ, आपकी बहुत सारी वैकेंसियाँ आपकी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी भर्ती तो आप लोगों ने लेखपाल की ही देख ली थी। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर आप लोगों की लेखपाल लगी थी, और इससे पहले वाली भर्ती के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, वो शायद मैं भर्ती भूल गई थी, वो पढ़ी होगी। तो ये आप लोगों की भर्ती वही कराएगा, तो ये आपका पिट जरूर लेगा। अब बात करते हैं कि पिट अगर लेगा तो इसमें नंबर क्या चाहिए आपको। तो नंबर इस पर कोई भी इतनी नीड नहीं होती है भाई, 40 नंबर 50 नंबर होनी चाहिए कि 30 नंबर होना चाहिए। आपने अगर 10 नंबर कर रखा है, आपके पास 10 नंबर भी आए हुए हैं पिट में, तो आप बस डोंट वरी, मतलब चिंता मत करिए कि आप लोगों की ये चिंता का विषय बन सकता है। बस आपका एक स्कोर कार्ड लगेगा कि आपने बस एग्ज़ाम दिया, बस ये समझ लीजिए। तो आपके पास 10 नंबर तक आपके पास होने ही चाहिए, फेल ना होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप इसका भर सकते हो। अब आता है कि UPSSC की जो आप लोगों का 2026 में आने वाली जो अपकमिंग पर पिट का आप लोगों का आना है भर्ती, मतलब क्या है परीक्षा होगी, आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, तो ये आपका जून महीने में आएगा। अगर जून के बाद आएगी तो हो सकता है आप लोगों का इसमें डिस्काउंट मिल जाए, जो न्यू वाली है जिन्होंने पिट नहीं दिया है। अगर इससे पहले आप लोगों की भर्ती देखने को मिल रही है, तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जिन्होंने पिट नहीं दिया है तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बाकी के तो फिर तो दिमाग से ही हटा दो। बाकी तैयारी की नीड है जिन्होंने पिट दिया है, ठीक है। जिन्होंने पिट दिया है तो अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब बात ये मत सोचना कि भाई लड़कियों की जॉब है, हाई क्वालिफिकेशन मांगते हैं, तो इसमें क्या है कि आप लोगों का कंपटीशन ना हो। कंपटीशन हर जगह है, और आप तो अधिकारी बनोगी तो भाई और भी आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। आपकी पढ़ाई बेस्ट होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप इसे लग जाइएगा। आज नहीं तो कल भर्ती जरूर सामने आएगी, ठीक है, और जल्दी आएगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों की क्या है रियल इन्फॉर्मेशन आपकी कुछ दिन पहले बेबी रानी मौर्य ने खुद अपने अपनी ज़ुबान से दिया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग है, जो कि वहाँ पर आप लोगों को पिछली बार ली गई थी। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 100 मार्क्स के आते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, जहाँ पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। सैलरी की तो बात ही छोड़िए, इसकी सैलरी तो भाई कहने को ही क्या है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, ग्रेड वगैरह अच्छा होता है इसका, तो सैलरी भी अच्छी होती है। अब बात करते हैं फीस है, जो कि आपके 25 रुपीज़ पड़े हुए थे जब उस बार भर्ती में फॉर्म फिलिंग की थी लड़कियों ने, तो 25 रुपये उसमें पड़े थे आपको फॉर्म फिलिंग के लिए, कोई भी कैटेगरी आप पाते हो। इसके बाद आता है कि इसमें ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास BA होना चाहिए, जहाँ पर आपके सब्जेक्ट होना चाहिए होम साइंस। होम साइंस अगर आपके पास नहीं है तो समाज शास्त्र जरूर होना चाहिए। अगर समाज शास्त्र नहीं है तो समाज कार्य होना चाहिए। अगर समाज कार्य नहीं है तो पोषण बाल विकास से आपने अगर किया है BA, तो फिर इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है लगभग। अब बात करते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो देखिए, भर्ती लेट होने का रीज़न और भर्ती मतलब क्या है भर्ती कब आएगी, तो एक के सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों की भर्ती आ जाती है, ठीक है। लेकिन भर्ती लेट इसलिए हुई क्योंकि पिछली आपकी वैकेंसी के ज्वाइनिंग लेटर हैं, और पिछली वाली भर्ती के अभी तक आपने देखा होगा कि 2025 के एंडिंग पर ही तो अभी ज्वाइनिंग लेटर बहनों को मिले, और उसके बाद अभी उनको ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया गया, तो अभी उनकी ट्रेनिंग शुरू है। तो इसलिए वहाँ पर भर्ती थोड़ा सा आपकी लेट हुई है, और अभी आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जा रही हैं कुछ लड़कियाँ। तो इस वजह से क्या हुआ है कि
पिछली भर्ती की वजह से आप लोगों की थोड़ा सा भर्ती को लेट कर दिया है, लेकिन आप परेशान नहीं है, हो सकता है कि आपकी मई तक ये भर्ती आपके सामने देखने को मिल जाए। अगर मई तक भर्ती आ रही है तो बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो फिर कंपटीशन और भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को UPSSC पेट का सेकंड आप लोगों का एग्ज़ाम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मई तक भर्ती आने की संभावना बनी हुई है, अगर यहाँ नहीं आती है तो फिर आप लोगों की वहाँ पर ये लोग पीछे ही भेज देंगे इस भर्ती को। तो इसलिए आप परेशान ना होइए, बाकी आप तैयारी अच्छी रखिए, कंपटीशन हो ना हो वो बात की चीज़ें होती है, लेकिन आप अच्छी तैयारी करोगे तो भाई यहाँ पर हमें ना कंपटीशन ना हमें दूसरे को देखने की ज़रूरत होगी, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी हमें क्या है बुक वगैरह बता दीजिएगा और टीचर वगैरह बता दीजिएगा और चैनल वगैरह बता दीजिएगा कि कहाँ से हम पढ़ाई करें। तो हमारी जो पिछली वाली बहनें थी जिन्होंने क्या है एग्ज़ाम दिए हैं और क्रैक भी किए हैं, अच्छी उन्होंने मार्क्स हासिल करने के बाद एक मुख्य सेविका के पद पर हैं, तो उन लड़कियों की ज़ुबान से और क्या है कि मैं अपनी ही बात रख देती हूँ। तो वो लड़कियों का सिलेक्शन जिन किताबों से हुआ है और जिन चैनलों से हुआ है, उन्होंने पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मुख्य, उससे पहले मैं बहुत पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है और अब भी मैं आपको बता रही हूँ कि मुख्य सेविका की तैयारी करनी है तो रोज़गार वित्त अंकित के ओल्ड वीडियोज़ भी पड़े हैं, वहाँ से भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग गार्गी मैम की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आप गार्गी मैम की क्लासेस लीजिएगा। और पिछली बार तो क्या था, गार्गी मैम RWA में पढ़ाती थी और अंकित सर भी पढ़ाते थे, तो वहाँ से उन लोगों ने पढ़ के RWA से पढ़ के अपना क्या है सिलेक्शन लिया। लेकिन अब उन लोगों के चैनल अलग हो गए, तो आप वहाँ से गार्गी मैम की क्लासेस चल रही हैं, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। न्यू वाली भर्ती की क्लासेस चल रही, ओल्ड वाली भर्ती की नहीं चल रही, अभी न्यू की चल रही है। जब बेबी रानी मौर्य की जो आपने क्या है अपडेट दी थी बेबी रानी मौर्य ने कि उत्तर प्रदेश में इतने पद खाली हैं, तो उसके बाद से क्या था कि उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी, तो आप वहाँ से क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। अब बात तय करते हैं कि बुक की बात करते हैं कि आप बुक कहाँ कौन सी बेस्ट रहेगी। तो घटना चक्र की मुख्य सेविका भर्ती आप लोग सर्च कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट वगैरह से, या आप लोग मार्केट पे जाते हो तो मार्केट पे भी जाके क्या है इस चीज़ को पता कर लीजिएगा कि घटना चक्र की जो बुक आती है मुख्य सेविका की पतली सी आएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी में घटना चक्र के ले लोगे ना तो बिना टीचर के भी पढ़ लोगे, क्योंकि उसमें कॉलम बने होते हैं और कॉलम बनने के बाद ऐसे जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन हुआ, इसके नीचे क्या होता है कॉलम बना होता है, उसके उस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी लैंग्वेज से आपको समझाया हुआ था है घटना चक्र में, ठीक है। घटना चक्र ले लीजिए, चक्षु प्रकाशन ऐसे करके उनका आता है, मैंने उनका तो नहीं देखा लेकिन घटना चक्र जरूर देखिए, आप वहाँ से फिर ले लीजिएगा। जो भी हूँ उनका नाम तो मैं सही से ले भी नहीं पाती, तो इस प्रकार से आप लोग वहाँ से ले सकते हो और अच्छी से तैयारी कर सकते हो। बाकी मैंने डिटेल्स से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, आप शायद हो सकता है आप लोगों को इन चीज़ों को पूछने की ज़रूरत ना मिले। और गर्मी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है और मैंने फ़ैन ऑफ रखा है, क्योंकि वीडियो बनाते समय फ़ैन की वॉइस बहुत तेज़ आती है, इसलिए मैं उसको ऑफ रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।